बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सिकंदर ख़ान है। मैं प्रोग्राम लीडर शोबा गंदम कौमी ज़राई तहक़ीक़ाती इदारा इस्लामाबाद की हैसियत से काम कर रहा हूँ। चूँकि गंदम हमारे मुल्क की इंतहाई अहम फसल है और आबादी बढ़ने के साथ साथ हमारी गंदम की ज़रूरत भी बढ़ रही है। हमारे एक बंदा तकरीबन एक साल में 100 किलोग्राम कम से कम गंदम इस्तेमाल करता है। गंदम का भूसा हमारे जानवरों के काम आता है। हमारे लाइफ स्टॉक जानवरों का शेयर है हमारे जीडीपी में मोर देन 50% है। तो हमारे जानवरों की खुराक में भी इसके गंदम के भूसे काफ़ी अहम किरदार है। तो जिस तरह हमारी आबादी बढ़ रही है तो सन 2030 में तकरीबन हमें 34 मिलियन टन से ज़्यादा गंदम की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान में गंदम मुख्तलिफ़ एरिया में काश्त की जाती है, जिसमें 7.5 मिलियन हेक्टेयर रकबा ऐसा है जिसे हम नहरी इलाका जात कहते हैं, या वो इलाका जात जिसे हम ट्यूबवेल्स के ज़रिए, टर्बाइन्स के ज़रिए या किसी और पानी की सोर्स के ज़रिए सैराब करते हैं। और 1.5 मिलियन रकबा ऐसा है, मिलियन हेक्टेयर रकबा ऐसा है जिसे हम बरानी एरियाज़ कहते हैं या रेनफेड एरियाज़ कहा जाता है, और उसका सारा दारो मदार बारिशों पे होता है। तो वीट के हवाले से वक्त गुज़रने के साथ साथ हमें नए वैराइटीज़ की ज़रूरत होती है। हमारे मुल्क के अंदर हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च की अगर हम बात करें या वीट की रिसर्च की बात करें तो हमारा बहुत अच्छा निज़ाम हमारी गवर्नमेंट और पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं या सूबाई गवर्नमेंटें हैं, उन्होंने रिसर्च का बेहतरीन सिस्टम बनाया हुआ है। और हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ इलाका जात के अंदर गंदम के हवाले से तहकीक करने वाले मुख्तलिफ़ रिसर्च सेंटर्स मौजूद हैं जो उन इलाका जात के हवाले से गंदम की नई अक़साम तैयार करते रहते हैं, ताकि ये जो नई अक़साम हों वो उनमें मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत भी हो, उनकी पैदावार भी अच्छी हो और उनकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी हो। इन सब पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए नई वैराइटीज़ तैयार की जाती हैं। और पाकिस्तान बनने के बाद अब तक तकरीबन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जो गंदम पे तहकीक करने वाले इदारे हैं, उन्होंने गंदम की 200 मुख्तलिफ़ गंदम की अक़साम तैयार की। और वक्त गुज़रने के साथ साथ नई वैराइटीज़ के हवाले से भी काम हो रहा है, क्योंकि एक जब कोई वैरायटी आती है तो वो कुछ अरसे के बाद उसमें वो पैदावारी सलाहियत नहीं रहती या मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ उसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत नहीं रहती। इसलिए ज़रूरी होता है कि हम नई अक़साम के पे रिसर्च करें, ताकि वक्त गुज़रने के साथ साथ जो नई अक़साम आए तो उनकी पैदावार भी पुरानी वैराइटी से ज़्यादा हो, और जो मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से मसाइल हैं उन बीमारियों के ख़िलाफ़ भी वो क़ुव्वत मुदाफ़अत रखती हो। जहाँ तक पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल पूरे पाकिस्तान में और जो भी हमारे मुख्तलिफ़ रिसर्च सेंटर्स हैं उनके साथ राब्ते में रहता है। उनके पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल अपने कोऑर्डिनेशन सिस्टम के ज़रिए दुनिया के जो मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर्स हैं जो गंदम पे तहकीक कर रहे हैं, जिनमें सीमेट का इदारा है जो मैक्सिको में उसका हेडक्वार्टर है, जो मकई और गंदम पे काम करता है, उसके साथ भी पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल का राब्ता रहता है। और इसके अलावा इकाल्डा का इदारा है जो दुनिया में खुश्क इलाका जात हैं उसके हवाले से तहकीक करता है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल उन इदारों से गंदम के मुख्तलिफ़ जर्म प्लाज्म या बीज मंगवाता है, और जहाँ भी पाकिस्तान के जिन रिसर्च सेंटर्स को मुख्तलिफ़ अक़साम के बीज की ज़रूरत होती है वो पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल अपने कोऑर्डिनेशन सिस्टम के तहत उनको देता है, और हमारे साइंटिस्ट उस बीज को इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा अपने मुख्तलिफ़ नए क्रॉसेस भी करके नई वैराइटीज़ की तैयारी के लिए मुसलसल कोशिश में लगे रहते हैं। जहाँ तक शोबा गंदम NARC का ताल्लुक़ है तो NARC भी मुख्तलिफ़ गंदम की अक़साम पे काम कर रहा है, और मुख्तलिफ़ बड़ी अच्छी अक़साम इस इदारे ने बनाई हैं, जिनमें मारला 99 थी, उसके अलावा वफाक 2001 और NARC 2009, NARC 2011, पाकिस्तान 2013, बोरलाग 2016,
जिंकोल 2016, ये वैरायटी है, पहली पाकिस्तान की वैरायटी है जिंकोल 2016। ये खसूसी तौर पे वैरायटी बनाएगी जिंक के हवाले से। इस वैरायटी के दाने के अंदर जिंक की मिकदार तकरीबन 37 ppm है, जबकि आम जो वैरायटीज़ हैं उसमें 25 या 25 ppm होती है। ये पहली वैरायटी है क्योंकि जिंक की कमी की वजह से काफ़ी बीमारियां होती हैं बच्चों में, ख़वातीन में, मर्दों में। तो बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ होती है, यानी कि बच्चे की उम्र अगर 10 साल है तो 7 साल का लगेगा, उसकी स्टंटेड ग्रोथ, उसके दिमाग की वो बढ़ोतरी नहीं होगी। इसी तरह ख़वातीन, ख़ास तौर पर हमला ख़वातीन के अंदर जिंक की कमी की वजह से काफ़ी मसाइल होते हैं। ये पहली वैरायटी है। इसके अलावा हम और भी काम कर रहे हैं, और भी पाकिस्तान के इदारों ने वैरायटीज़ बनाई हैं। इसके अलावा हमारे एक और बरानी एरिया के लिए वैरायटी है मरकज़ 2019 NARC सुपर। हमारी एक लेटेस्ट वैरायटी है जो पिछले साल पंजाब सीड काउंसिल ने सूबा पंजाब के इरीगेटेड एरियाज़ के लिए अप्रूव की है। और भी हमारी इंशाल्लाह नई वैरायटीज़ आने वाली हैं। हम इन मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ का सीड भी तैयार करते हैं, और पिछले चंद सालों में 1000 टन से ज़्यादा सीड हमने अपने फार्मर्स, मुख्तलिफ़ सीड कारपोरेशन, जैसे पंजाब सीड कारपोरेशन है, मुख्तलिफ़ सीड कंपनियां हैं, मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल और नेशनल प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, सूबाई गवर्नमेंट्स, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट है या सूबा बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है, इसी तरह उनको दिया ताकि वो इन वैरायटीज़ के सीड को फर्दर इंक्रीज़ करें, फर्दर मल्टीप्लाई करें। अपने किसान भाइयों को गंदम के हवाले से आगाही देते रहते हैं ताकि हमारे गंदम की पैदावार में खातिर खा इजाफ़ा हो, हमारा मुल्क गंदम की पैदावार में ना सिर्फ ख़ुद कफ़ील हो बल्कि इसको एक्सपोर्ट करे और हम इससे ज़रा मुबादला कमाएँ।